कब से कह रही हूँ एक कप चाय बना दो, चाय बना दो। अंडे दे रहे हो क्या? उठो ना यार, चाय बना दो। तो क्या हो गया तुमको? चल जगह दल बेटे मेरी उड़ते उड़ते। वाह, थैंक यू सो मच मम्मी जी। तो यहाँ पर जो गोबर का खाद था वो बहुत बेकार सा हो रहा था, तो आज मम्मी ने इसको सुधार दिया है, तो गोल बना दिया है। देखो तो मड़वे की बालियाँ, और ये भी पता नहीं क्या हो रखी हैं ऐसी इस बार अलग सी। और ये है झड़वा। सबसे पहले झड़वा आपको दिखेगा इन खेतों में, और सबसे ज़्यादा भी दिखेगा। और आ चुके हैं दोनों सास बहू। तो मेरी सासू माँ घास काट रही है और बहू उन्हें देख रही है। कल नहीं खा पा रही बकरी, देखो इसको भी बांध दो क्या रस्सी के साथ, तब खाएगी। लेकिन भूनने में जो आंसू आते हैं ना, वो मुझे ही पता है, क्योंकि मक्का हमेशा मैं ही भूनती हूँ अपने घर में। मैं आग जलाऊंगी यहाँ पे मैं। गाली क्यों कर रहे हो फिर? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इन खूबसूरत पहाड़ों से, अपने प्यारे से गांव जागधौले डीडी हाट से। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और नाश्ता वगैरह नहाना धोना मेरा हो गया है। आज मुझे तीसरा दिन है और कपड़े ऐसे डाल रखे हैं। देखो ये कंबल यहाँ डाल रखा है, क्योंकि छत पे कपड़े नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि मंदिर है अंदर हमारा गोलू देवता का, तो इसीलिए छत पे नहीं डालते हैं। और बाकी थोड़े बहुत कपड़े रेलिंग में फैलाएँ, वैसे ऐसे ही डालें। धूप होगी तो सूखेंगे, धूप नहीं होगी तो कहाँ सूखते हैं, फिर धूप से जोड़ी निकालने पड़ेंगे। और बाकी नाश्ता तो कर लिया, लेकिन मेरा मक्का खाने का मन कर रहा है। अब मक्के भी होने लग गए हैं। कल थोड़े बहुत मक्के मम्मी ने भी भेजे थे मायके से, लेकिन सासू माँ कह रही है कि थोड़ा सा हार्ड हो रखे हैं वो करके। तो देखो वहाँ को तो मक्के तभी हो गए थे जब मैं राखी के लिए गई थी, और यहाँ को मक्के अब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी चिड़ियाएँ लग जा रही हैं। तो मेरे तो दोनों साइड से मक्के हाथ नहीं लगने वाले हैं। यहाँ जब तक हूँ तब तक चिड़ियाएँ खा दे रही हैं। वहाँ जाऊँगी अब आठों के लिए, तो फिर वहाँ तब तक मक्के ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पहले ही हो गए हैं, क्योंकि वहाँ गर्म घाटी भी है इसलिए। तो अब जब तक यहाँ पे हूँ जब तक खा लेती हूँ। एक हफ़्ता और रहूँगी यहाँ, फिर उसके बाद मायके जाऊँगी, क्योंकि आठों होने वाली है। और मेरे मायके में ना बहुत बढ़िया आठों होती है, तो आप लोग भी आना जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। तो मल्ली वैसड़ी में बहुत बढ़िया आठों होती है, मल्ली तली दोनों ही अच्छी होती है। इस बार मैं दोनों जगह जाने की सोच रही हूँ, तो देखो कहाँ कहाँ हो पाता है। साथ में नंदा महोत्सव भी है डीडी हाट में 31 से। तो यार मतलब थोड़ा सा वो हो गया है, अगर साथ साथ नहीं होते अलग अलग दिन होते तो मैं सब कुछ दिखाती डीडी हाट का भी और अपने मायके का भी। अब दोनों साथ साथ ही हो रहे हैं। आठों भी शायद 30 से ही है और नंदा महोत्सव भी 31 से है। तो देखो अगर मायके से डीडी हाट आना होगा तो नंदा महोत्सव भी दिखाऊंगी, और अगर डीडी हाट नहीं आई तो फिर अपने गाँव की आठों दिखाऊंगी, जो कि बहुत अच्छी होती है। फिलहाल तो मैं मक्का भूनने की तैयारी करती हूँ। तो किचन में नहीं जा सकती तो क्या हुआ, यहाँ पर तो अब छू ही सकती हूँ। तो इसीलिए मैं एक मक्का लेके आई थी, मैं लाई थी या मम्मी लाई थी पता नहीं, मुझे इतना याद तो नहीं है। लेकिन इसको पहले छिलती हूँ, उसके बाद यहाँ पे भूनूंगी बढ़िया। अपने हाथ का भुना हुआ मक्का ही अच्छा लगता है मुझे। कोयलों में भूनती हूँ मैं अच्छे से। बाकी लोग पता नहीं क्या लगा देते हैं उसमें, छाल छाला मोसा तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं अपने हाथ से खुद भून के खाऊँगी। इस बार 2 भी पक रहा है गाय के लिए। तो मक्के के जो छिलके हैं बकरी को दे देती हूँ, अपने आप खाती है। और बाकी ये मक्का बहुत प्यारा हो रहा है यार, इस पर शायद चिड़िया की नज़र नहीं पड़ी होगी, तो इसलिए ये सेफ है और अच्छा भी हो रहा है। लाल वाला है तो बहुत मीठा होता है। तो इन कोयलों में भून लेती हूँ बढ़िया इसको। मक्का खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, मक्का खाना सभी को पसंद है, लेकिन भूनने में जो आंसू आते हैं ना, वो मुझे ही पता है, क्योंकि मक्का हमेशा मैं ही भूनती हूँ अपने घर में। और हमेशा मेरे आंसू ही आ जाते हैं, क्योंकि धुआं लगता है बहुत भयंकर वाला। और मक्का भूनने में बहुत आफत भी आती है यार, खाना तो अच्छा ही लगता है ना। तो अभी भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। मक्के का छिक्कल नहीं खा पा रही बकरी, देखो इसको भी बांध दो क्या रस्सी के साथ, तब खाएगी। कभी यहाँ ले जा रही है, कभी वहाँ ले जा रही है। ये देखो, चलो मैं ही खिला देती हूँ इसको प्यार से। ले अब खा, अब वो आ रहा है वो। ये बच्ची भी देखो ना, देखते देखते कितनी बड़ी हो गई है यार। ले खा अब क्या हो गया, सांप सूंघ गया तेरे को? ले यार तू ही खा, ये नहीं खा रही है। ले भाई खा ले, मोटा ले खू। चल तू भी मत खा, मैं गैया को दे देती हूँ। ले भाई तू खा। छी छी नकला शिकाना धार जाबे यो छे। जुकाम लग गया इसको भी मेरी तरह यार। मेरे को तो लगा ही था गैया को भी जुकाम ही लग गया। ये है तेरे पास, ये इसको खा। ले ले फिर तू खा, फिर कचार लगा देंगे इसमें। ले
अब फ़ोन थोड़ी खाएगा, फिर इसको खा, जो दे रही हूँ वो खा, मत खा, गैया खाएगी। ला भाई तू खा, ले गुरु। ये देखो कितने प्यार से खाया उसने, गंदे कहीं के। मेरा मक्का भी भून गया है दोस्तों, ये देखो देखते ही देखते इतना प्यारा। तो ये रेडी हो गया मेरा मक्का गाइस, अब खाते हैं। और गरम गरम भी है तो आज बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसको पूरा फिनिश करते हूँ, फिर देखो थोड़ी देर में खेत जाना होगा तो खेत जाएंगे हम लोग। तो दगड़ियों मैं भी खेतों की ओर आई थी और मेरी घास की भारी तैयार हो गई है। 4 ही पुले मैंने काटे आज। मम्मी जी घर से ही काट रही हैं। घर का जो आंगन है वो भी बहुत गंदा हो रहा है, घर के ऊपर पे वाला जो खेत है तो वो भी साफ़ करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने 4 पुले काटे और मेरी भारी रेडी है और ऐसी बादी है, बड़ी मुश्किल से बांधना तो आता नहीं है। तो अब मैं भी घर की ओर चलती हूँ और मौसम अभी खुल गया है, बादल और धूप भी अच्छी वाली लगी है, तो बहुत गर्म भी हो गया है मुझे और प्यास भी लग गई है। तो चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आप। तो खेत से घर आने के बाद दोस्तों हल्के हल्के से छींटे पड़े थे और अभी मौसम फिर साफ़ हो गया है। तो एक बार तो हमने कपड़े भी समेट लिए थे, घास भी समेट ली थी, लेकिन अब फिर से डाल दिए हैं। तो कंबल यहाँ पे डाले हैं, बढ़िया ये सूख जाएंगे। और जो जानवरों की नहीं खाई वाली घास है वो ऐसे फैलाई है यहाँ, बाकी हमारे आंगन में ना जल्दी छाया आ जाती है। तो यहाँ पर को फिर जो घास थी मम्मी ने यहाँ डाल दिया सब ये, और बाकी कुछ पूले बांध दिए। ये इनको तो जानवर खाते हैं नहीं, सारा वेस्ट हो जाता है। तो अब इसको बाद में या तो ठंडियों के टाइम पे खाएंगे या इसको फिर बिछाने के काम आएगा ये। और बाकी आज बढ़िया धूप आई है, अभी थोड़ी देर पहले छींटे पड़े थे, अभी फिर वैसे ही हो गया साफ़। कोई भरोसा ही नहीं है मौसम का यार। और सुबह से कपड़े पलटते पलटते अभी भी नहीं सूखे हैं, पता नहीं कब सूखेंगे। और मुझे तो भयंकर वाली नींद आ रही है, लेकिन अभी 1:30 बजा हुआ है तो हमारा खाना नहीं बना है। तो खाना खा के सोऊंगी, और सो गई तो उसके बाद कपड़े भीग जाएंगे, इसलिए सोना भी नहीं है। तो यहाँ पर दो पकने की तैयारी हो रही है, वो इनकी ड्यूटी रहती है हमेशा। पक गया भात? क्या पकाया आज? इतनी टेस्टी दाल बनाई होगी, मैं चाटते रह जाऊंगी 5 की 5 उंगलियां। आप पले हो लो, काय का पले बनाया है? गाबा को बोलो। अच्छा, तोराई का सीजन आ गया, वही होगा। चलो ठीक है। अच्छा मैं आग जलाऊंगी यहाँ पे, मैं गाली क्यों कर रहे हो फिर? जलाऊंगी अभी। अरे ये ऊपर वाले हैं सब, अनार साइड। हाँ ऊपर साइड के, नहीं नहीं अभी काट के लाई, इस साइड के सब। घास अब वो हो गई है ना, सीजन चले गया घास का, अब जिनीन वही है। अब गज्जे वाला सीजन आ गया। अल्लाह में कौन बनाता है जो आपको मरा रहा है? अरे गज्जे थोड़ी, मैं कह रही हूँ कि अब सीजन ओवर हो गया है घास का, अभी तक कट जाना चाहिए था ना, तो अब लेट हो गया है तो तभी हार्ड हो गया है वो, जी नहीं तब। बकरी को भी दे दो। जो देवल जी आप गिल गए नीचे, खावा गुस्सा थे वो भी, खावा ले ला, मैं मसाल देती हूँ। ला ला, दर्द हो गई, ला कहाँ पर हुई, कहाँ पर हुई? हाँ भी बोल फिर, कहाँ पर लगी? हाथ में लगी? कहाँ पर लगी? यहाँ लगी, चुप ला, फिर ठीक कर देती हूँ। ला अच्छे से जाना है, गिरना नहीं, आराम से जाना। तो दगड़ियों हम भी खेतों की ओर आ चुके हैं, दोनों सास बहू। तो मेरी सासू माँ घास काट रही हैं और बहू उन्हें देख रही है। मैं लेट आई, मम्मी जल्दी आ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा खेतों में घूम रही हूँ, टहल रही हूँ। बाकी जो घास था मम्मी ने यहाँ पे काट के ऐसे रखा है। जो हमारा रास्ता था वो पूरा बंद हो रखा था, तो यहाँ से चलने में दिक्कत हो रही थी। मैं तो यहाँ से चलती भी नहीं थी डर के उससे, क्योंकि सांप कीड़े की भी डर रहती है आजकल। रास्ते ही यहाँ से खेती जा रही थी, जब भी घास लेके जा रही थी। तो मम्मी ने यार रास्ता सुधार दिया है, तो अब यहीं से जाएंगे। वैसे ये घास हमारा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने काट दिया क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, वो हमारे लिए दिक्कत कर रहा था। तो एक मक्का भी तोड़ दिया है मम्मी ने, इसको घर जाके खाएंगे बढ़िया। और बाकी छोटे छोटे मक्के हो रखे हैं, ये हो नहीं रखे हैं, ये खाली इनको तोड़ना बेकार है। अभी चिड़िया उन्हें भी नहीं खा रहे हैं, तो इसीलिए जब ये हो जाएंगे अच्छे से तभी इनको तोड़ा जाएगा। तो बाकी एक पुला मैं ले जाऊँगी, एक पुला मम्मी लाएंगी, तो हल्का हल्का हो जाएगा। और बाकी मड़वे में ना बालियाँ आने लग गई है, आपको दिखाते हैं। ये देखो मड़वे की बालियाँ, और ये भी पता नहीं क्या हो रही हैं ऐसी इस बार अलग सी। और ये है झड़वा, सबसे पहले झड़वा आपको दिखेगा इन खेतों में, और सबसे ज़्यादा भी दिखेगा। मड़वे की मात्रा उतनी नहीं होगी जितने झड़वे की मात्रा होगी। तो अगर ये गिरता है तो दोबारा से लगने लग जाता है, और अगर ये टाइम से काट लिया हमने तो इसके बीज नहीं झड़ते हैं।
और बाकी ये है मड़वा, ये है मड़वा। मड़वे की अलग ही पहचान होती है, इस पर दाने अलग से ही होते हैं और इसका जो पौधा होता है वो भी अलग से ही होता है। वैसे पौधा तो सेम है लेकिन जो इसमें बालियाँ लगती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं बाद में, और इसकी भी पहचान अलग से हो जाती है, कुछ और ही होता है ये। तो थोड़ा सा मड़वा है इस खेत में, थोड़ा सा झड़वा है, तो झड़वा तो काटना पड़ेगा, ये भी झड़वा ही है ये। और मड़वा जो है कुछ टाइम में हो जाएगा, तो इनमें दाने अच्छे से लगने लग गए हैं, तो इसको 15-20 दिन में काट ही लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो गोबर का खाद था वो बहुत बेकार सा हो रहा था, तो आज मम्मी ने इसको सुधार दिया है, तो गोल बना दिया है देखो। अभी इसमें 2-4 डुबके और फेंकेंगे तब जाके पूरा होगा। और ये चौमास का जो गोबर होता है ना बहुत भारी भी होता है, फल पुल उम रहा है ना। चलते हैं दोस्तों घर, 2 पुले लेके जा रही हूँ, बहुत है, इससे ज़्यादा ले जा भी कौन सकता है। वो तो आज शाम के वक्त मौसम काफ़ी अच्छा था तो इसलिए काट दिया, रास्ता सुधार दिया, वरना रोज़ बारिश हो रही है, रोज़ गीला ही हो रहा है घास। तो गाड़ी हमारे आलसी पति देव भी घर पहुँच गए हैं। कब से कह रही हूँ एक कप चाय बना दो, चाय बना दो। अंडे दे रहे हो क्या? उठो ना यार, चाय बना दो। तो क्या हो गया तुमको? 2 दिन बहाना यार भाई, बहाना देखो इनका ये। दगड़ियों मेरा हेयर स्टाइल कस लगी तो मुझे जरूर बताया कमेंट में। पूरा टेलन जानी दुत्ती है आज। अरे वाह, ये खुशखबरी, यहाँ तो देखो। चल जगह दल बढ़िया उम्र उड़ते उड़ते। वाह, थैंक यू सो मच मम्मी जी। वही तो कह रही हूँ, कौन बढ़ा रहा है पता नहीं, बकरी लगा रही होली तू। अरे यार बदबू आ रही है कोई, जैसे बकरी कीड़ा नहीं आ रही है। तेरी भुवन में जल रही और महक रही और धुंधा। ये इधर जो गोर से धुआं इधर लगा रहा हूँ ना। अरे यार मच्छर भी तो लगते हैं, तुम बैठ के दिखा दो वहाँ पे गोट के वहाँ पे। नरों उसी बात खा जाती खान जा दरवाजा बंद कर दो तो खुद मुंह तरपा का धुआं आ ही नहीं रहा अंदर, मेरे को नहीं लगता। ये तरफ धुआं लगा दियो बेरो करना लास्ट की मिश्री। अब देखो हमारी मम्मी जी एक मिश्री में से 3 हिस्से कैसे करती है। बनाओ ना फिर अब उसको, हमको भी दो। तय दिए तो वाला अच्छे वाला तय ना खा और वाल फिर ना में ये काटन में कहता खाई तई से न कर ना मैं आधा खा लूँ ना हरी तई कर पुराने जमाने में यार हम भी टॉफी, खुई ला का दिए हम भी टॉफी से ऐसे करते थे। अरे शेरवा आगी सिला कोते दिन उधर बढ़िया आई ओहो शेरवा। अरे हमारे पास जब टॉफी होती थी ना आधा आधा करते थे, तो ऐसे ही करते थे सूट के उससे। आधा जड़ी आधा भला तुमसे तुम्हारे लिए थोड़ी कह रही हूँ, हम बचपन में करते थे कह रही हूँ, झूठा नहीं करते। कमेंट कराला साज होली झूठ होली कमेंट कराला मड़ू फजीला भी देखियो नंसना कैसा तुमने देखा हमको, मैं बता रही वो हूँ। तो चान होल नंसना तेरे बीच ओए मेरी मम्मी जान, मेरी बहन जान, और कमेंट कराओ ये मैं के लगा रही शाक जो है जी। ना ना तू कलर से कलर वो हम ले आना अब नहीं खाओ मैं तुम यार तुम खाओ। मालूम है क्यों मैं ये भी गल रखी है मिश्री भी, आजकल ऐसी हो रही है शेरवा। हां ये तो वर्ग में इंसान गल गए तो मिश्री बैठ प्यार रखन दला नमी को तो है ना क्यों नमी आज त्यार गुना को तो है। शेर खान आज़ाद हो गया है दगड़ियों, और ये देखो सीधे आज़ाद होने के बाद यहाँ पहुँच जाता है आजकल। पहले से इसका रूम आगे साइड था, आजकल हम लोग आगे रह रहे हैं, तो मतलब पीछे साइड रह रहे हैं, तो ये भी वहीं है, इसका भी वहीं आना जाना हो रहा है। यहीं पे आके सो जाता है, अगर गेट बंद होगा तो नहीं आता है, गेट खुला होगा तो सीधे अंदर आके यहीं अंदर सोता है या बाहर पे ही सो जाता है, उधर जाता भी नहीं आजकल। और शाम का व्यू देख सकते हैं आप, वहाँ यहाँ को आना जाना हमारा कम ही रहता है ना, तो इसीलिए आज मैं बहुत लंबे समय बाद यहाँ हूँ, आजकल यहीं रह रही हूँ, तो इसीलिए शाम का व्यू दिखा पा रही हूँ आपको। ये देखिए बादल भी हैं और लाइट जल गई है सभी के घरों की। की करूँ देता दान लगा रहे यार दोस्त न जाना मेरे किसी गई हो शेरवा की हरकत है। देखो ये शेरवा अगरबत्ती कहते हैं इसको, जो आपने तोड़ के ना एक ही बचा रखी है मात्र, तो आपके नाक में लगाना भी जरूरी है ना इसका। इसमें दूध भी डाल दो, आज मौका मिला है दूध पीने का थोड़ा सा। सासू माँ के हाथ की गर्मा गर्म रोटी भी बन गई है। ये कौन सा आटा है भाई, देसी आटा है या पहाड़ी आटा है ये? इसकी रोटियाँ, चीनी नहीं डालो इसमें, चीनी खाती हूँ मैं। मीठी ना आती ना माँ बता मत दो मिश्री, मत चीनी नहीं खाती।
पानी उठी गिला रहने दो, अब डाल दो इसी में, ज़्यादा चीनी नहीं डालना, लेकिन इसमें डाल दो। तो गड़िया हमारा भी खाना आ गया है। आज 1 गिलास दूध है और करेले की सब्जी है साथ में। बहुत लंबे समय बाद यार करेले की सब्जी खा रहे हैं आज हम। हमारे लगे हैं, पता नहीं मार्केट से लिए हैं, मुझे नहीं पता। तो फिलहाल आज थोड़ा ठीक है तबीयत, तो 2 रोटी खा ही लूँगी जहाँ तक मुझे लगता है, और 1 गिलास दूध। और ये भी खा रहे हैं यहाँ पे। कैसा बना है? क्या खा रहे हो? कड़वा ऐसे बना है, कड़वा। करेला कड़वा होता है ना। दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ बिकॉज आवर बॉडी इज अल्कलाइन एंड गल गोल। roti is also little bit elasticity and something I eat big better combination dishes. Thank you. तो अब हम भी खाते हैं और मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ आपको कल। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आजकल डालू पुनाला सासू माँ के हाथ में है, मुझे रेस्ट में मिला है, तो अब 1-2 दिन बाद मैं नहीं पकाना पड़ेगा। तो दूसरे के हाथ का खाना खाया भी जाता है, अपने हाथ का तो खाया भी नहीं जाता। तो फिलहाल खाते हैं और फिर मिलते हैं। बाय बाय।